पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर कैनाल्स नामंजूर का नारा लगा दिया। जियालों ने हैदराबाद में पंडाल सजा लिया। कारकुनान को बिलावल भुट्टो के खिताब का इंतजार। वज़ीर आला सिंध ने कहा नई नहरें नहीं बनने देंगे। आवाम ने साजिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दुश्मन हमारी माशी कामयाबियों से खाइफ है। हमें आपस के इख्तिलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। अमन व अमान पर इजलास खिताब में कहा दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जिहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्द ग्रुपों को बेचे जाने का इंकशाफ। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की हुकूमत में आने के बाद 5 लाख हथियार गुम हुए। हथियार अलकायदा से मुंसलिक तंजीमों समेत दहशतगर्द ग्रुपों को बेचे गए। तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कमेटी को बताया फौजी साजो सामान में से कम निस्फ का हिसाब नहीं दे सकते। नायब वजीर आजम इसहाक डार कल अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। अफगान उबूरी वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिक्योरिटी, तिजारत, राबतों और अवामी ताल्लुकात समेत तमाम उमूर पर बात होगी। नायब वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान के अफगानिस्तान से मुसलसल राबते के आज़म का मजहर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुसूसी अफराद के लिए दुनिया की जदीद तरीन बायोनिक्स टेक्नोलॉजी का तोहफा। बायोनिक्स टेक्नोलॉजी ऐसे अज़ा पर मुश्तमिल है जिनमें महसूस करने की सलाहियत भी होती है। मसनूई हाथों वाले बच्चों ने मरियम नवाज के कहने पर तालियां बजाकर सबको हैरान कर दिया। पंजाब जदीद टेक्नोलॉजी से खुसूसी अफराद की बहाली की सलाहियत रखने वाला पहला सूबा बन गया। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह तखैर। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। गाड़ियों की शीशे टूट गए। घरों की छतों पर पड़े सोलर पैनल्स भी महफूज ना रहे। जिला खैबर के इलाके लंडी कोतल में बड़े बड़े ओले गिरे। 4 सद्दा के इलाके शबकदर में यालाबारी से गाड़ियों को नुकसान। पेशावर और हरीपुर में भी बादल बरस पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कर्जों से जान छुड़ानी है तो रेवेन्यू बढ़ाना होगा। रेवेन्यू न बढ़ाया तो IMF से छुटकारा मुश्किल होगा। अदालतों में ज़ेरे इल्तवा खरबों रुपए के टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर है। मुआशरे और इदारों में बेहतरी के लिए जजा और सजा के तसव्वुर को अपनाना होगा। माजी से सीख कर आगे बढ़ना होगा। सरमायाकार हमारे सर का ताज है। सरमायाकारों को इज्जत और हर मुमकिन सहूलत देना होगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को किराए पर घर, होटल, दुकान या नौकरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी हुकूमत ने 4 सूबों को आगाह कर दिया। वजीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा कानूनी दस्तावेजात के बगैर कोई पाकिस्तान में नहीं रहेगा। जायदाद भी सिर्फ कानूनी दस्तावेजात के हामिल गैर मुल्की को दी जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी की तारीख में तौसी नहीं होगी। ट्रायल कोर्ट्स 4 माह में 9 मई के मुकदमात का फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा अदालतें मुल्जिमान के फेयर ट्रायल हक को यकीनी बनाएंगी। बहुत से मुल्जिमान ने 1 से ज़ायद मुकदमात में नामजद होने का मौक़िफ़ अपनाया। चालान रिकॉर्ड फराहम न करने का भी मौक़िफ़ अपनाया। रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी भी ट्रायल कोर्ट्स के लिए तवज्जो तलब है। जजिस मुनासिब समझे तो 15 रोज़ा रिपोर्ट्स अदालतों से तलब कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का उमर सरफराज सीमा के खिलाफ 9 मई का केस। बानी PTI के केस के साथ सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को बानी PTI के केस के साथ आइंदा हफ्ते सुना जाएगा। चाहते हैं कि जिस्मानी रिमांड के केसेस के फैसलों में यकसानियत हो। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा पंजाब नई नहरें अपने हिस्से के पानी पर बना रहा है। बलूचिस्तान या सिंध के पानी का हिस्सा नहीं रोक रही। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात गैर फितरी नहीं, बातचीत से मामला हल होना चाहिए। पानी के मामले पर पंजाब की तरफ से कभी ज्यादती नहीं होगी।
रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, विफाकी हुकूमत को दरियाए सिंध पर नई नहरें बनाने की तजवीज से दस्तबरदार होना चाहिए। नून लीग की हुकूमत को पानी के मसले पर अवामी जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। पानी का मसला जिंदगी और मौत का मसला है। पीपल्स पार्टी नई नहरों की इजाजत नहीं देगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ने की सिर्फ धमकियां हैं। सदारत और सेनेट की चेयरमैनशिप छोड़े फिर देखते हैं। मजीद बोले, गवर्नर सिंध ने इख्तियारात न होते हुए भी बहुत काम किए। गवर्नर हाउस सिंध में तब्दीली की अलामत बन गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 साल बाद सिफारती मुज़ाकरात बहाल। ढाका में सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की बांग्लादेशी हम मनसब से वफ्द की हमरा मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हालिया राबतों के बाइस बाहमी ताल्लुकात की बेहतरी में मदद मिली। तिजारती, ज़रई और तालीमी शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया।